देश की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दोनों का सबसे बड़ा नाम है। दोनों की स्टूडेंट इकाई के चुनाव बड़ी अहमियत रखते हैं। दोनों के चुनाव परिणाम सीनियर पॉलिटिक्स के अंदर भी बड़े संकेत देने का काम करते हैं। दोनों ही यूनिवर्सिटियों से बड़े बड़े नेता भी निकले हैं। 20 दिन के दौरान दोनों यूनिवर्सिटियों के चुनाव हुए हैं और दोनों यूनिवर्सिटियों में जहां बीजेपी की स्टूडेंट इकाई एबीवीपी का जीत का डंका बजा है, वहीं पर कांग्रेस की स्टूडेंट इकाई एनएसयूआई की करारी हार हुई है। इन हारों के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा शख्स जिम्मेदार है, सबसे बड़ा कोई विलेन है, तो वो हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज में आपको बताएंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई की हार के लिए दीपेंद्र हुड्डा किस तरह से जिम्मेदार हैं। दीपेंद्र हुड्डा पिछले 20 साल से छात्र संघ चुनाव में खास इंटरेस्ट लेते रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों में ही वो सबसे ज़्यादा दखल रखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव रखते हैं और उनके प्रभाव के कारण एनएसयूआई को कई बार जीत भी मिली है। लेकिन इस बार दीपेंद्र हुड्डा ने दोनों यूनिवर्सिटियों में बेईमानी करने का काम किया, पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और उन्होंने पार्टी की जीत की बजाय एनएसयूआई की हार के लिए काम किया। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव परिणाम आया है, जहां पर एबीवीपी के आर्यन मान ने 16,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। ये ऐतिहासिक जीत इसलिए भी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि पिछली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कांग्रेस की एनएसयूआई के रौनक खत्री प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने दमदार काम भी किया था। ऐसे में दोबारा वहां एनएसयूआई की जीत होनी चाहिए थी, लेकिन 16,000 से ज़्यादा की एबीवीपी की जीत ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किसकी गद्दारी से एनएसयूआई की हार हुई है। सूत्रों का कहना है कि इस हार के लिए सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार हैं तो वो हैं दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में एनएसयूआई की प्रेसिडेंट जोसलीन के लिए एक बार भी दिल से मेहनत नहीं की। सूत्रों का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा के पूरे सिस्टम ने जोसलीन की जीत के लिए काम नहीं किया, बल्कि एबीवीपी के आर्यन मान की जीत के लिए पूरा सिस्टम काम करता रहा। आर्यन मान की फैमिली दीपेंद्र हुड्डा के पिता भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के समय काफ़ी अहमियत रखती थी और उनका काफ़ी क्लोज का रिश्ता था। सत्ता पलटने के बाद बेशक से मान फैमिली बीजेपी के साथ सेट हो गई है, लेकिन हुड्डा फैमिली और मान फैमिली दोनों के आज भी बेहद क्लोज रिश्ते हैं और इसी रिश्ते की बदौलत दीपेंद्र हुड्डा ने एनएसयूआई की जोसलीन को जितवाने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं किया और उसकी बजाय उन्होंने एबीवीपी के आर्यन मान को जितवाने के लिए अपनी पूरी टीम, पूरे सिस्टम को झोंकने का काम किया। यही वजह रही कि जोसलीन 16,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए। हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे, 2 वीडियो आपको क्लियर कर देंगे कि दीपेंद्र हुड्डा ने क्या किया है। पहला वीडियो इस बात का है कि दीपेंद्र हुड्डा वाइस प्रेसिडेंट के प्रत्याशी राहुल झांसला के लिए प्रचार कर रहे हैं और दूसरा जो वीडियो है वो दीपेंद्र हुड्डा का जोसलीन के चुनाव प्रचार के लिए अपील का है। आप दोनों वीडियो को पहले जरा गौर से देखिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद की हमारी उम्मीदवार जोसलीन नंदिता चौधरी का साथ देकर इनको एक मौका दें, ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। जोसलीन एक ऐसा नाम है जिन्होंने कम समय में अपने छात्र जीवन पिछले 6 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में रहकर अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी एक अलग साख बनाई। हर तरह से जनसेवा में और छात्रों छात्राओं के लिए लड़ाई लड़ने में इनका नाम आज पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की ज़बान पे है।
ऐसी हमारी बहन का साथ दो। इन बहन को जिताकर वर्षों के बाद एक हमारी बेटी को, एक हमारी बहन को दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में आप मौका देंगे। मैं खास तौर पे दिल्ली देहात, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले ग्रामीण पृष्ठभूमि हो या शहर की पृष्ठभूमि हो, हर अपने भाई और बहन से कहना चाहता हूँ, ये आपका मौका है। जॉसलिन हमारी उम्मीदवार है, बैलेट नंबर 5। जॉसलिन का साथ दो और NSUI के सारे पैनल को विजयी बनाने का काम करो। आपने देख लिया होगा कि दीपेंद्र हुड्डा राहुल जांसला के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे काफिले के साथ हैं। और ये सच्चाई है कि दीपेंद्र हुड्डा के सिस्टम ने राहुल जांसला की जीत के लिए पूरी ताकत लगाई और यही वजह रही कि 4000 से ज़्यादा वोटों से राहुल जांसला चुनाव जीत गए। अगर दीपेंद्र हुड्डा की पूरी टीम, पूरा सिस्टम इसी शिद्दत के साथ जोसलिन के लिए मेहनत करता तो वो भी चुनाव जीत सकती थी। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया है कि जोसलिन को चुनाव नहीं जितवाना था, आर्यमान को चुनाव जितवाना था, इसलिए जोसलिन के लिए मेहनत नहीं की गई और पैनल में से सिर्फ राहुल जांसला के लिए ही दीपेंद्र हुड्डा ने स्पेशल मेहनत करने का काम किया, पूरा सिस्टम जोखने का काम किया। यही वजह रही कि राहुल जांसला आराम से इंप्रेसिव चुनाव जीत गए और दूसरी तरफ जोसलिन एक बड़ी हार का शिकार हो गई। दूसरा वीडियो आपने जो देखा है वो वीडियो जो जोसलिन के लिए अपील का है। ये वीडियो जोसलिन के लिए उस समय का है जब उससे एक दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अपील कर चुके थे और जोसलिन के लिए अपील ऊपर से प्रेशर आने के बाद की गई। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ अपील की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और ये फॉर्मेलिटी साफ तौर पर बता रही है कि दीपेंद्र हुड्डा जोसलिन को नहीं जितवाना चाहते हैं। मतदान से एक दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा ने एक और अपील जारी की थी, इस अपील को भी आपको गौर से सुनना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों के अंदर उपाध्यक्ष पद के हमारे उम्मीदवार राहुल जांसला, NSUI से हमारे उम्मीदवार, बैलेट नंबर 2। हमारे उम्मीदवार पर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन हर तरीके का दबाव बनाने का असफल प्रयास कर रहा है। कल 5 घंटे बिठाया गया, उनके कैंडिडेचर को कैंसिल कराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, साजिश और षड्यंत्र रची जा रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को कि हम यूं पीछे हटने वाले नहीं हैं। छात्र एकता के आगे हर साजिश और षड्यंत्र को तोड़कर हम निकलेंगे। मैं विशेष तौर से अपने समर्थकों से ये अपील करना चाहता हूं, राहुल आपका भाई है, आपका कैंडिडेट है, राहुल के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। और ये इस प्रकार की जो छात्र संघ की जो की तरफ इस तरह के प्रयास जो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, इसका ईंट का जवाब वोट से दो। 2 नंबर, बैलेट नंबर 2, NSUI उपाध्यक्ष उम्मीदवार राहुल जांसला। आपने सुन लिया होगा कि दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ राहुल जांसला की जीत के लिए अपील कर रहे हैं। इस अपील के अंदर उन्होंने बाकी के 3 कैंडिडेटों का नाम नहीं लिया, यानी उनका पूरा फोकस सिर्फ राहुल जांसला की जीत के लिए था। ये टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया और बाकी के प्रत्याशियों के लिए उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। यही वजह रही कि इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव के अंदर जहां ABVP 3 पोस्टें जीत गई, वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा अपने मन चाहे राहुल जांसला को चुनाव जितवा गए। यानी बेईमानी साफ तौर पर नजर आती है, गद्दारी साफ तौर पर नजर आती है। इसी तरह से 20 दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर भी दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम किया। वहां पर जब पार्टी ने उनकी पसंद के प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़वाया तो उन्होंने इंडिपेंडेंट सुमित शर्मा को सपोर्ट करने का काम किया। वहां पर दीपेंद्र की पूरी टीम सुमित शर्मा की सपोर्ट में खड़ी रही और यही वजह रही कि सुमित शर्मा नंबर 2 पर आए और वहां पर NSUI के कैंडिडेट प्रभजोत गिल नंबर 3 पर रहे और उन्हें महज 1300 वोट मिले। दीपेंद्र हुड्डा ने पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव के अंदर भी पार्टी के साथ गद्दारी की और उन्होंने प्रभजोत गिल को अपने रहमो करम पर छोड़ दिया और सुमित शर्मा की भरपूर सपोर्ट करने का काम किया। यही वजह रही कि पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव के अंदर पहली बार ABVP का प्रेसिडेंट बन गया। आपको बता दें कि 1970 में पंजाब यूनिवर्सिटी बनने के बाद अभी तक वहां पर ABVP का CR भी नहीं जीता था, लेकिन इस बार सीधे वहां पर धमाकेदार जीत के साथ प्रेसिडेंट बन गया और इस जीत के लिए साफ तौर पर दीपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार थे। अगर दीपेंद्र हुड्डा पूरी ताकत प्रभजोत गिल के लिए लगाते तो चुनाव परिणाम बदल भी सकता था, लेकिन वहां भी दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी और NSUI दोनों के साथ में गद्दारी करने का काम किया और वहां पर इसलिए NSUI की शर्मनाक हार हुई और वो नंबर 3 पर रही। इस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों ही जगह पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम किया, पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और NSUI का बट्ठा बैठाने का काम किया। आप दीपेंद्र हुड्डा की इस नेगेटिव पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। आप दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।